नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, जाड़े मतलब सर्दी, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। उस गांव में मलेरिया और हैजा फैला हुआ था और वह गांव एक भयार्त शिशु, भयार्त का अर्थ है भय से पीड़ित, भय से दुखी, डरा हुआ। जैसे डरा हुआ शिशु थर-थर कांपता है, उसी तरह वह गांव मलेरिए और हैजे से पीड़ित था और कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अंधेरा और निस्तब्धता। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था, गरीब था। उसमें झोंपड़ियाँ थी जो कि पुरानी थी, बांस और फूस से बनी हुई थी, उजड़ी हुई सी लगती थी। वहाँ रात में अंधेरे और सन्नाटे का मिला जुला साम्राज्य या राज्य रहता था। अंधेरे और निस्तब्धता, निस्तब्धता चुप्पी, गतिहीन चुप्पी। वहाँ किसी भी तरह की कोई गति नज़र नहीं आती थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। यहाँ पर रात का मानवीकरण किया गया है, दिखाया गया है कि पूरा ही गांव इस बीमारी से पीड़ित रोता रहता था। तो वो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता दबाने की चेष्टा कर रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। तो जो निस्तब्धता थी वो गांव वालों की करुण सिसकियां जो थी और उनकी आहें जो थी, उनको बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की कोशिश कर रही थी, नाकाम कोशिश कर रही थी। यानी कि रात में वहाँ कोई आवाज़ आती नहीं थी, आवाज़ें आती थी तो सिसकियों की और आहों की, उनकी बीमारियों से निकली चित्कारों की, दुख भरी आवाज़ों की, इनकी रात में आवाज़ें आती थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। हालांकि रात अमावस्या की थी, अंधेरा घना था, लेकिन रात में तारे चमक रहे थे। तारों का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। ये पंक्तियाँ बताती हैं कि उस गांव के लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि अगर कोई दिव्य आत्मा, देवता लोग भी उनकी मदद के लिए इच्छुक होते तारों के रूप में, तो उनकी शक्ति और उनका प्रकाश रास्ते में ही शेष हो जाता था, मतलब समाप्त हो जाता था। और दूसरे तारे उसकी भावुकता और असफलता दोनों पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। कहने का अर्थ ही है कि उस गांव का अब कोई सहारा नहीं बचा था। सियारों का करंदन, करंदन का अर्थ है रोना, और पेचक की डरावनी आवाज़, पेचक होता है उल्लू, सियार गीदड़,
गीदड़ों का रोना और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी, तोड़ देती थी, नष्ट कर देती थी। गांव की झोंपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़, कै का अर्थ होता है उल्टी करना। हरे राम, हे भगवान, दुख में इस तरह की पुकारें वहाँ सुनी जा सकती थी। कि टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। टेर का मतलब है पुकार। इस तरह की पुकार सुनाई पड़ती थी। हरे राम, हे भगवान। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से, निर्बल कंठ, निर्बल का मतलब है बल रहित, कमज़ोर, कंठ गले, निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। बच्चों के कमज़ोर गलों से निकली यह चित्कार उस रात्रि की चुप्पी को नहीं तोड़ पाती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों का मतलब है, घूरें होते हैं कूड़े के ढेर पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती। भीषणताओं का मतलब है भयंकरताओं के साथ। उसके अंदर जितनी भी भयानकताएं छिपी हुई थी, उस रात के अंदर जितना डर और ख़तरनाक चीज़ें छिपी हुई थी, उन सब के साथ रात्रि चलती रहती। रात नहीं रुकती, समय नहीं रुकता और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। पहलवान को अपनी ढोलक का स्वर कुछ प्रेरणा देता प्रतीत होता था, कुछ कहता प्रतीत होता था, वही यहाँ बताया गया है। यही आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। संजीवनी शक्ति मतलब जीने की शक्ति, जिजीविषा भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, उस पहलवान का नाम था लुट्टन सिंह। यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, मतलब पूरा भारत। वो ये माना करता था कि उसको सारे भारत के लोग जानते हैं, लेकिन उसका भारत शायद उसके ज़िले से बाहर नहीं था। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। तो जिसे वह भारत कहता था कि पूरा भारत उसे जानता है, केवल उसके ज़िले के लोग ही, और वो भी सारे नहीं शायद, उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी जब वह 9 वर्ष के थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो वह भी हो सकता है अपने माता पिता के साथ ही चल बसा होता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता। क्या कार्य करता था बचपन में? गाय चराने का। धार उषण दूध पीता। धार जमा उष्ण, 2 शब्द हैं यहाँ। जब हम गाय भैंस से दूध दुहते हैं तो उसे, जो थनों से दूध निकलता है, उसे धार कहा जाता है। उष्ण का मतलब है गर्म। तो धार से निकला हुआ गर्म दूध वह पीता, धारोषण दूध पीता और कसरत किया करता था।
गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर